रबिया, तुम्हारी पनाह में। एक सेकंड रुके। मुदस्सिर, मुझे जाना है मुदस्सिर के पास, प्लीज। वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी आपके लिए ही फिक्रमंद था। उसने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अपने दोस्त की आखिरी वसीयत पूरी करते हुए आपकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने आए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही है, मुझे फारिग नहीं मिला, मुझे जिंदा ही नहीं रहना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा हुआ है। मुदस्सिर मुझे लेने आए थे, मुदस्सिर को लेके चले गए, वो खत्म हो गया। मैं ये सांसें नहीं ले सकती, मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे नदामत हो रही है। खाना ना खाने से दुखों का मदावा नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बनता है। मुदस्सिर अपने आखिरी लम्हों में भी आप ही के सलामती के लिए फिक्रमंद था। अपना ख्याल ना रखकर आप उसकी रूह के लिए बेचैनी का सबब ही बनेंगी। यही हकीकत है जिंदगी की, ना चाहते हुए भी जीना पड़ता है। कोई है? ए लड़की, तुम भाग क्यों रही थी? कौन है तुम लोग? तुम उस तरफ जाओ, उधर ढूंढो। मैं पूछ सकता हूँ कि आप उस जंगल में क्या कर रही थी, वो भी हमारे दुश्मन के इलाके में?
कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो जाता। क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मर जाती। आपने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है। आप तो मेरे मोहसिन हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस मैं वहां ज्यादा नहीं रह सकती थी। क्यों? बस मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। ये तस्दीक से ना बहुत मुश्किल है। क्या हो गया है? हौसला करें, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। थोड़ी सी हिम्मत पकड़ें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खुदा पे भरोसा रखें। आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो बाकी की जंग कौन लड़ेगा? माँ जैसी माँ भी मेरे बड़े भाई के कातलों को भी उनकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सका मैं, और बीबी जान को सारा जितना जिंदगी को और चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, सब कुछ उतना ही बिखरी जा रहा है। क्या हुआ? इसी तरह के किसी खाने में शेर दिल लाला को भी जहर दिया जाता होगा। लेकिन आपने तो बताया था कि आपके भाई और भाभी का कत्ल हुआ था और उनके पूरे काफिले को शहीद किया गया था। कि कत्ल से पहले उनको खाने में जहर मिला के दिया जा रहा था। और उससे पहले कि हम तफ्तीश करते, पता लगाते कौन, क्यों, क्या, कैसे, सब खत्म हो गया था। सॉरी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे अब आइडिया हो रहा है कि बीबी जान इस हाल तक कैसे पहुंची है। और आप इतने डिप्रेस्ड क्यों लगते हैं? लगता नहीं, बाकायदा डिप्रेस्ड हूँ। लफ्ज नहीं है मेरे पास इजहार करने के लिए कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ जरमाला। सॉरी, माइंड मत कीजिएगा, अकेले में भी आपको जरमाला बुला रहा हूँ। आदत बनाना चाह रहा हूँ, कहीं बेख्याली में किसी के सामने आपका असल नाम ना कह दो। कोई बात नहीं, अपना असल नाम और असल पहचान तो खो ही चुकी हूँ। जहाँ तक बीबी जान की बात है, उनका ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है। मुदस्सिर के साथ, उनकी यादों के साथ जुड़े रहने का आप लोग ये आखिरी जरिया है। हम दो अलग दुनियाओं के लोग, हालात भी मुख्तलिफ, मगर कहीं ना कहीं हम दोनों के दुख एक जैसे ही हैं। आपने मुदस्सिर को खोया और मैंने शेरबानो को। आपके दिल में बोझ ये है कि मुदस्सिर ने आपके खातिर अपनी जान गंवा दी। अब मेरा बोझ ये कि मैं बानो को ढूंढ नहीं सका। पता नहीं मैं आपसे और सब कैसे कह देता हूँ।
जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। सरबुलंद, वो जैतून का तेल ख़त्म हो गया बीबी जान के लिए, वो ला दीजिएगा। वो कौन था जिसने मुदस्सिर का कत्ल किया? और आपसे उसकी क्या दुश्मनी थी? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता वो कब और कैसे हमारे ढाबे पे आने लगा। फिर मेरे पीछे पड़ गया। मामा जी मुझे कहते थे कि मैं उसको नजरअंदाज कर दिया करूं, लेकिन मैं नहीं डरती थी। एक दिन मैंने उसे सख्ती से हमारे ढाबे पे आने से मना कर दिया तो उसने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। फिर जबरदस्ती हमारे घर घुस आया। मामा जी को धमकियां दी, मेरे भाई को धमकियां दी। मामा जी बहुत डर गए थे। उन्हीं दिनों मुदस्सिर का भी रिश्ता आया हुआ था। मामा जी ने अपनी कसम देकर मेरी मुदस्सिर से शादी कर दी। शादी के बाद अपने गांव से शहर आ गई। मैं खुश थी मुदस्सिर के साथ। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी अब शुरू हुई। उस वक्त मैंने सब कुछ खत्म कर दी। बीबी जान ने हलवा भिजवाया आपके लिए, उनके लिए बनाया था। उनको पसंद आया तो कह रही थी कि मैं आपको भी दूं। उसमें शुगर चीनी वगैरह होगी तो आप? नहीं नहीं, चीनी नहीं डाली इसमें, मैंने शहद में बनाया है, खा सकते हैं। आपके अगर मेहमान आ रहे हैं तो खाना मैं बना लें? मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा, मुझे शौक भी है। हेलो रबिया, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं, अकेली हूँ। ये बात गौर से सुनो। अपने कमरे के दरवाजे के बाहर जाओगी, सामने एक दरवाजा है, उसे खोलोगी, अंदर आओगी। एक बड़ा कमरा है, बड़े कमरे के लेफ्ट हाथ पे एक और दरवाजा है, इसको खोलो, अंदर आओगी। एक छोटा सा स्टोर है, स्टोर किचन सा, जाली का दरवाजा है, उसकी कुंडी खोलो, लॉक खोलो, बाहर मैं खड़ा हूँ, जाके लेकर जाओ। और देखना कोई देखे मत, कोई देख नहीं सकता। हाँ, मैं वेट कर। क्या हुआ है, आप कुछ बताएंगे? गोली रखिए, मगर इतनी परेशानी की बात नहीं है। आप किचन की बैक साइड जाएंगी, उधर गुलजमान एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा है एक शॉपर के अंदर, वो ले आए। संभाला। आपके अलावा मेरे पास और कोई भरोसा करने के लिए नहीं है। गोली तो मैंने काट ली। मुझसे नहीं होगा, होगा जमा। मुझसे नहीं होगा। जड़ी बूटियों से किसी चीज़ का इलाज करना फ़र्क बात होती है, ये डॉक्टर ही निकाल सकता है, ये मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। और अभी मुझसे नहीं हुआ तो मुझसे कुछ गलत हो गया। ये ट्रे रखो, सामान रखो सारा, मैं बताऊंगा तुम्हें, एक एक चीज बताऊंगा। ये सामान पकड़ो, सामान को रखो, सामान निकालो बाहर।
खुली निकल गई सर बोला।